हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जो कि इंग्लिश का नेकलेस चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे मैटिल्डा नाम की एक लेडी होती है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं और वो सोचती हैं कि वो एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करें, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वो सिर्फ ड्रीम ही कर पाती हैं। तो वो सोचती हैं कि उनकी जो शादी हो वो भी किसी अमीर लड़के से हो, पर जो उनकी शादी होती है वो एक एजुकेशन बोर्ड के क्लर्क से होती है। तो वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। वो सोचती हैं, मतलब जब भी वो अपने घर जाती हैं तो देखती हैं कि उस घर की जो दीवारें हैं वो काफ़ी घिसी हुई हैं, कुर्सियाँ जो हैं वो भी काफ़ी पुरानी लगती हैं। तो वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो अपनी लाइफ से ऐसे प्रिटेंड करते कि बहुत खुश हो। मैटिल्डा उनके लिए जब भी खाना बनाती थी तो कहते थे, वाओ मैटिल्डा, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। हमेशा उनकी तारीफ़ किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, जो उनके हस्बैंड थे वो एक इनविटेशन लेके आते हैं ग्रैंड पार्टी का। मैटिल्डा जो है सैड फील करने लगती है और कहती है कि ना तो मेरे पास कोई ज्वेलरी है पहनने के लिए और ना ही कोई फैंसी ड्रेस है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं, मैटिल्डा तुम वो ड्रेस पहन लो ना, जब हम मूवी देखने जाते थे, जब हम तुम वो ड्रेस पहन के जाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी तुम। तो मैटिल्डा कहती है कि वो ड्रेस जो है वो हम वहाँ पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे अमीर लोग आएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, महंगे महंगे। तो उनके हस्बैंड ने कुछ सेविंग्स कर रखी थी, तो उससे वो एक मैटिल्डा के लिए एक ड्रेस लेते हैं जो कि 3600 फ्रैंक्स की मिलती है। तो वो अपनी सेविंग्स खर्च करके उनके लिए एक ड्रेस लेते हैं। फिर भी मैटिल्डा खुश नहीं होती हैं। वो कहती हैं कि मेरे पास इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए एक नेकलेस नहीं है। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं, तुमने एक बार बताया था ना अपनी फ्रेंड के बारे में, मिमी फॉरेस्टियर के बारे में, उनसे जा कर के तुम एक नेकलेस ले लो। तो वो कहती हैं ठीक है। तो वो मिमी फॉरेस्टर के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि मिमी फॉरेस्टर, तुम मुझे नेकलेस दे सकती हो अपना कुछ दिनों के लिए। तो कहती हैं हाँ ले लो। तो वो काफ़ी सारे नेकलेस उन्हें दिखाती हैं। जो मैटिल्डा होती है वो नेकलेस ट्राई करती है, पर उसे एक भी नेकलेस पसंद नहीं आता है। तो वो मिमी फॉरेस्टर से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नेकलेस हैं। तो कहती हैं हाँ हैं। तो वो और देखती हैं, उन्हें एक डायमंड का नेकलेस पसंद आता है। कहती हैं मैं ये नेकलेस ले लेती हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिनों में वापस कर दूँगी। तो वो नेकलेस लेकर के आ जाती हैं। फिर जिस दिन पार्टी वाला दिन आता है, मैटिल्डा ने अपनी वो ड्रेस पहनी होती है और वो डायमंड का सेट पहना हुआ होता है। वो बहुत अच्छी दिख रही होती हैं। वो पार्टी एंजॉय कर रही होती हैं, वो एकदम अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। सारे के सारे लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। इवेंट में वो बहुत खुश होती हैं। वो मतलब उनके पहनावे से लग रहा था कि वो बहुत अमीर घर से आई हुई हैं। तो सारे के सारे लोग उन्हें एकदम प्रॉपर घूरे जा रहे थे। फिर मतलब जब काफ़ी रात हो गई, काफ़ी ठंड पड़ने लगी, तो उनके हस्बैंड ने उन्हें ना शॉल उड़ा दिया। वो शॉल जो था काफ़ी पुराना हो चुका था। बाकी वहाँ पे लोगों ने काफ़ी एक्सपेंसिव शॉल ओढ़ रखे थे। तो वो चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी वो अपने घर पहुँचे। तो पार्टी के बाद वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। उनके हस्बैंड ने कहा, मैटिल्डा रुको, मैं कैब लेकर के आता हूँ, हम कैब में चलेंगे। पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और वो ऐसे ही निकल पड़ी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे दोनों पहुँचे। उसके बाद वहाँ से वो घर आ गई। घर आने के बाद मैटिल्डा फ़ील करती है कि उनकी वो अपना फाइनल लुक देखने के लिए ना मिरर में जाती हैं। मिरर में देखती हैं तो देखती हैं कि उनका जो नेकलेस है वो गुम हो रखा है। तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मेरा नेकलेस खो गया। तो उनके हस्बैंड सोचते हैं, पार्टी में तुम्हारे गले में तो था नेकलेस, तो शायद कैब में, जो हम कैब में आए हैं, कैब में तुम्हारा नेकलेस गिर गया है। क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था? तो मैटिल्डा कहती है, नहीं मैंने नहीं किया, क्या आपने किया है? तो कहते नहीं, मैंने भी नहीं किया है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम इसे रिटर्न कैसे करेंगे। तो जो मैटिल्डा होती हैं और उनके हस्बैंड होते हैं वो सेम टू सेम वैसा ही नेकलेस ज्वेलरी शॉप से लेते हैं जैसा उनकी फ्रेंड का था। और वो जो नेकलेस होता है वो काफ़ी उन्हें इतना महंगा पड़ता है कि उन्हें 10 साल लग जाते हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए। और वो जाकर के अपनी फ्रेंड को वो नेकलेस रिटर्न कर देती हैं। और 10 साल तक वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, वो और मैटिल्डा, उनके हस्बैंड और मैटिल्डा दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं। उन्हें अपना घर भी खाली करना पड़ता है और उन्हें अपनी मेड को भी हटाना पड़ता है। और जिसके कारण वो काफ़ी, उनके फेस पे काफ़ी फेड हो गया था उनका फेस और झुर्रियाँ आ गई थी उनके फेस पे। तो ऐसे ही उनका टाइम कटता है, 10 साल तक वो अपना कर्जा चुका पाते हैं। और एक दिन वो देखते हैं 10 साल के बाद कि मैटिल्डा की जो फ्रेंड है मिमी फॉरेस्टियर, वो वहीं पे हैं। मतलब मैटिल्डा देखती हैं, वो कहीं गई हुई होती है, वहाँ देखती हैं मिमी फॉरेस्टर वहीं पे ही हैं। तो कहते हैं अब तो मैंने कर्जा चुका दिया ना, अब इनसे पूछ लेते हैं क्या बात थी। तो वो जाते हैं और उन्हें सच बताती हैं कि, मतलब वो बोलती हैं, मिमी फॉरेस्टर तुमने मुझे पहचाना? वो कहती हैं आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहती हैं, ओ माय डियर, मैं मैटिल्डा हूँ। तो मिमी फॉरेस्टर कहती हैं कि
ओ माय पुअर मैटिल्डा, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तो उन्होंने कहा ये सब तुम्हारे कारण है। उन्होंने कहा कैसे? तो वो बताती हैं कि जो तुमने मुझे नेकलेस पीस दिया था वो मुझसे खो गया था, तो उसी को मैंने तुम्हें सेम बना कर के दिया है, तो उसमें हमारा मतलब जो भी कर्जा था वो हम अब चुका पाए हैं। तो कहती हैं कि वो जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो रियल डायमंड्स का नहीं था, वो फेक था। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हमें लगा कि वो रियल डायमंड का नेकलेस है, इसलिए हमने तुम्हें वो डायमंड का नेकलेस दिया था और हमें 10 साल लग गए उसे पे करने के लिए, और उस टाइम पे हमने बहुत मेहनत करी। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैटिल्डा अगर उन्हें पहले से ही अगर सच बता देती तो उन्हें इतने साल सफ़र नहीं करना पड़ता। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें लिख रखा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि हम ज़्यादा लग्जरियस लाइफ का मतलब ड्रीम करें और उसे कि हमारे पास ये होनी ही चाहिए, जिद करें एक तरीके